नमस्ते दोस्तों, इंडियन विलेज ट्रैवलिंग देसी में आपका स्वागत है। आज देखेंगे कसार गांव। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आपको आने वाले गांव की वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप बहादुरगढ़ के पास बसा हुआ कसार गांव। दोस्तों, अगर आपको भारत के गांव देखना पसंद है तो इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप दिल्ली विलेज वीडियो में आप दिल्ली के गांव और हरियाणा विलेज वीडियो में आप हरियाणा के गांव देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप कसार गांव। दोस्तों, जागरण न्यूज़ में लिखा हुआ आर्टिकल हमें मिला जिसमें कसार के गांव के बारे में लिखा हुआ था। उसमें लिखा था कि पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों की हार के बाद इधर उधर पहुंचे लोगों ने कई गांव बसा दिए थे। पंडित मोहन राव बहादुरगढ़ के पास आकर डटे। उनकी ओर से बसाया गया आज कसार गांव कहलाता है। कई दशकों तक इस गांव ने भयंकर बाढ़ झेली थी, मगर यह चारों तरफ से रियल एस्टेट के अपार्टमेंट से अब घिरा हुआ है। कसार गांव आसपास के इलाकों में ब्राह्मण बहुल गांव हैं। ज़्यादातर यहीं से मुदगल गोत्र का निकास हुआ। वर्ष 1761 में पानीपत के मैदान पर हुई तीसरी लड़ाई में जब मराठा सेना हारी तो बाकी लोगों ने इधर उधर आसरा लिया। दिल्ली के साथ बसे बहादुरगढ़ के इर्द गिर्द भी लोग आकर डटे। उसी से यहाँ कई गांव बस गए। इनमें कसार प्रमुख है। बताते हैं कि यहाँ पर पंडित मोहन राव और धारा राव आए थे। दोस्तों, बाद में धारा राव गांव छारा में चले गए थे, जबकि मोहन राव यहीं रह गए। 1960 से बाढ़ झेलता रहा है कसार गांव। गांव के साथ एक बड़ी समस्या रही है। इस गांव में हर साल बाढ़ का प्रकोप आता रहता है। 1960 में आई बाढ़ यहां पर सबसे भयंकर रही। कई दशकों तक इस बाढ़ के निशान नहीं मिट पाए। उसके बाद 1977 और 1995 में भी यह गांव भीषण बाढ़ की चपेट में रहा। इनके कारण इस गांव की आर्थिक रूप से काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा था। खेती का भी बड़े स्तर पर नुकसान हुआ था। अब चारों तरफ से ऊंची इमारतों से घिरा हुआ कसार गांव वक्त का ऐसा फेर रहा कि जो कसार गांव दशकों तक बाढ़ से परेशान रहा, वह अब ऊंची इमारतों से घिरा हुआ है। दरअसल सबसे पहले रियल एस्टेट कंपनियों ने इसी गांव के इर्द गिर्द पैर जमाए। गांव के एक तरफ बाईपास होने के कारण राज्य सरकार ने फुटवेयर पार्क के लिए भी इसी गांव को चुना। कई कंपनियों की ओर से इसी गांव के चारों तरफ रिहायशी अपार्टमेंट बनाए हैं। यही कारण है कि जिन परिवारों के पास अच्छी खासी ज़मीन थी वे यहाँ पर करोड़पति बन चुके हैं। आसपास के क्षेत्र में इसी गांव में ज़मीनों के रेटों ने सबसे पहले आसमान को छुआ। जो ज़मीन बाढ़ के कारण दलदल बनी थी, अब वहाँ पर बहुमंजिला इमारतें खड़ी हुई हैं। हर क्षेत्र में रहा प्रभावी योगदान, देश सेवा हो, समाज सेवा हो, धार्मिकता हो या फिर खेल और पढ़ाई का क्षेत्र हो, कसार गांव हर तरह से प्रभावी योगदान दिया है। गांव के डॉक्टर सुरेश बताते हैं कि कसार के देशराज और रतिराम पहलवान का आज भी नाम है। गांव से सेना और प्रशासनिक सेवा में कई युवाओं का बड़े पदों पर चयन हुआ है। आज़ादी की लड़ाई रही हो या पाकिस्तान और चीन के साथ युद्ध, इनमें भी गांव के जवानों का साहसिक योगदान रहा है। गांव के गायत्री शक्तिपीठ प्राचीन शिव मंदिर के आसपास में खूब आस्था है। शिव मंदिर के पास ही बना प्राचीन तालाब है। इसे दादा ब्राह्मण वाला भी कहा जाता है।
यहाँ पर पूजा पाठ के लिए पूरा गांव एक विशेष दिन खीर का प्रसाद तैयार करता है। इससे यहाँ श्रद्धा वर्षों से बरकरार है। कसार गांव शुरू से ही शांति प्रिय रहा है। सामाजिक एकता भी यहाँ की एक मिसाल है। दोस्तों, ये जानकारी हमें मिली है जागरण न्यूज़ की तरफ से। दोस्तों, ये देख रहे हैं आप कसार गांव। तो दोस्तों, देखते रहिए कसार गांव के ये शानदार दृश्य। दोस्तों, ये था कसार गांव। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।